रेलवे जिनकी भी गाड़ी इधर है, तालियां बजाएं, तालियां में तालियां बजाएं। खिलाड़ी के प्रवेश कर रहे हैं दोनों टीमें। रेड कलर की जर्सी में ततलिया की टीम और येलो कलर की जर्सी में रवि एलेवन फरमा की टीम मैदान में प्रवेश करती है। साथ ही साथ आज के 5 मैच ऑफिशियल इंक्लूडिंग है उनके साथ वो भी मैच में मैदान में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस दरमियान में एक बार पुनः उन खेल प्रेमियों से आग्रह करूंगा जिनकी गाड़ी मंच की बाईं तरफ है, यानी जो बैरियर दिया गया है या बैरियर के अंदर है, बैरियर के बाहर जो है वो तो ठीक है, लेकिन बैरियर के अंदर जो तीतर बीतर तरीके से डिफरेंट फॉर्म में रखा गया है, एक सिस्टमेटिक वे में आप कहीं पर जाकर लगा लें। ग्राउंड के पीछे तरफ, मंच के पीछे तरफ काफी जगह खाली पड़ी है। आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप काइंडली सिस्टमेटिक वे में आप अपनी गाड़ी को लगा रख दें, ताकि माननीय मंत्री जी आए तो वो नोटिस न कर पाए कि अनसिस्टमेटिक फॉर्म में टूर्नामेंट चल रहा है। इसलिए डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और अनुशासन को मेंटेन करके हम सब इस टूर्नामेंट का सफल बनाएं। बहुत ही खूबसूरत नजारा आप देवी चंद्रपुर ऐतिहासिक मैदान में देख रहे हैं और कुछ ही मिनट में खेल चालू होने वाला है। सिंहारा सफर किसी किसी को मिलता है, सिंहारा सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी को मिलता है। आप चलते हैं तो करवा चल करता है, आप चलते हैं तो करवा चल करता है। रहनुमाई का हुनर किसी किसी को मिलता है। चलिए खेल चालू कर। आप सबको ये बताते चलो कि मैच ऑफिशियल निर्णायक के रूप में मिडिल से 2 फीफा की तरफ पर इस टूर्नामेंट का आयोजन ग्राउंड के उत्तरी छोर में रेड कलर की जर्सी टिटलिया एफसी की टीम और मैदान के दक्षिणी छोर में रवि एलेवन फरमा की टीम येलो कलर की जर्सी में। पटाखे की जोरदार आवाज से इस खरी कहां मुकाबला का शुभारंभ रवि एलेवन करवा वर्सेस तेतुलिया एफसी के बीच चलता हुआ मैदानी जंग। शुरुआती होगा बनाने का प्रयास है, लेकिन काफी मजबूत यहाँ पर डिफेंडर के रूप में रवि एलेवन हमारे दर्शक भाई, मैं फिर से कहना चाहता हिंदुस्तानियों का आशा चाय की प्यालियों में होता है और खिलाड़ियों का आशा आपके तालियों में होता है। कि रवि ने किस तरह 3 गोल दाखिल टीम को फाइनल में पहुंचाया। साथ ही तेतुलिया एफसी की टीम ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया और अब इस फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच टक्कर अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। दोनों ही टीमें काफी दमदार और काफी मजबूती में मानी जाती है। अपने अपने क्षेत्र पर ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर बार बार मुकाबला का प्रयास काफी देते हुए खिलाड़ी जर्सी में, लेकिन अगला मजबूत यहाँ पर
बहुत सुंदर आप दूर दराज से आए हुए टाइगर अरे गोल सभी बचाओ दर्शकों को आवाज उठाने के लिए ओर से हार्दिक स्वागत है। देखने को बनता हुआ तेतुलिया FC की ओर से, लेकिन उसे लगा रहा है बरवाला के डिफेंडर के रूप में। ये गला बंगाल टाइगर आप सभी दर्शकों को बता दो कि इस मैच का सीधा प्रसारण लाइव प्रसारण फेसबुक पेज में मनने वाला समर्थक के फेसबुक पेज पे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बनता हुआ लेकिन मोटी को करवाया काफी शानदार मुकाबला चलता हुआ रवि 11 गरबा वर्सेस तेतुलिया FC के बीच मध्यांतर से पहले का यह मैच दोनों टीमें अब तक बराबरी पर। असली कमाल भोर होगा लाल गला नहीं यार तू कोई देख ले लाल गला नहीं है कोई देख ले लाल देख लिया हरी असली कमाल भोर को गाता है। अच्छा देख ले अच्छा देखो गोल खेलना है गोल खेल कोनो खेले अच्छा हम अब आप स्पोर्टिंग क्लब जबलपुर के इस ऐतिहासिक फुटबॉल मैदान में अपने इतिहास को दोहराता हुआ फाइनल का मुकाबला के रूप में रवि 11 गरबा वर्सेस तेतुलिया FC के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाल रंग के जर्सी में तेतुलिया FC के खिलाड़ीगण, साथ ही पीले रंग की जर्सी में रवि 11 के खिलाड़ीगण। दोनों ही टीमें काफी मजबूत ब्लैक टाइगर के नाम से मशहूर। मिस्त्रों यहाँ पे निर्णायक महोदय की पहली नजर बॉल पर काफी तेज तैरार और काफी अनुभवी तोरा तने खेल खाने देखबे रे चल वंचित लगा देखा दर्शकों से अनुरोध है अब एकरा पूछेंगे कि जो आगे हैं कृपया बैठ जाएं और पीछे के दर्शकों को भी देखने का मौका दें। हम समझ सकते हैं काफी भीड़ है, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, आपके पीछे भी काफी भीड़ है। तो मैं आगे के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बड़ी मेहरबानी आप बैठ जाएं ताकि आपके पीछे के दर्शकों को भी खेल का मजा लेने का मौका मिले। दियो ठीक हो माने एखन तक पीला वाला गोल बनल ना आगू अब बस कुछ ही समय में हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय सम्मानीय झारखंड के माननीय मंत्री तेज तरार नेता प्रखर वक्ता आदरणीय श्री सिटी कुमार साहू जी हमारे बीच मौजूद होंगे। चलिए गोल रहित मुकाबला चलता हुआ दोनों टीम के दरमियान में किसी प्रकार की कोई सफलता दोनों टीम को अब तक प्राप्त नहीं हुई है। ईंट के जवाब पत्थर के साथ दोनों टीमें जीती हुई, दोनों का टाइट कंपटीशन चलता हुआ आज के इस स्पोर्ट्स में रास्ता क्लियर कर दे भाई। गोविंदपुर तक आने की सूचना मिल चुकी है, रास्ता क्लियर करें जल्दी में, यथाशीघ्र रास्ते को क्लियर कराएं। गोविंदपुर तक माननीय मंत्री आ चुके हैं, इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है। वॉलेंटियर चले जाएं, जितने भी वॉलेंटियर हैं आयोजन समिति के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दौड़ते हुए जाएं और रास्ते को क्लियर कराएं ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इसलिए वॉलेंटियर से मैं निवेदन करूंगा कि आप दौड़ करके जल्दी में जाएं। उनको आ रहा है 5 से 7 मिनट लगेगा, बस यही टाइम में अपना गाड़ी साइड कर लें। बैक फॉरवर्ड की द्वारा दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखी, जिसके कारण गेम टच लाइन से बाहर खेल कहने बोल रहा है बरवा मेला जाना है दोबारा लॉन्ग रेंज पास
लेकिन गेंद चली गई है लेफ्ट राइट स्टॉपर के पास, तितलिया के पास। वहां से चिप शॉट लगाया गया और राइट फॉरवर्ड को देने का प्रयास किया गया, लेकिन इसी दरमियान में स्टॉपर मौजूद थे जिनके पैरों में गेंद गई है। लंबा सा पास आउट किया गया है राइट स्टॉपर के पास। एक बार फिर से बैक पास में स्टॉपर के पास गेंद और इस तरह से सेंटर फॉरवर्ड को देने का प्रयास किया गया है। हाफ लाइन से कुछ दूरी पर 7 नंबर प्लेयर के पास गेंद गई है। एक अच्छी जुगल बनाने का प्रयास किया गया रही है के द्वारा। जबरदस्त बल्ला चलता हुआ बिल्कुल सटीक निशाना साधा था, लेकिन शायद करा दिया गया है। फ्लिक रेस किया गया है के द्वारा और इस तरह से चीफ रेफरी की कॉम्बिनेशन से काफी से यहाँ पर लिया है। राइट फॉरवर्ड से अच्छी चौड़ाई का इस्तेमाल गोलकीपर के द्वारा आकर गेंद को हल्का सा एम्फेटिक हिट किया और इस तरह से गेंद टच लाइन कर दी। आई हुए प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आज के इस फाइनल समापन समारोह को देखने इस ऐतिहासिक मैदान में विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल में आप सभी का अपना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। 16 टीमों ने नामांकन किया इस टूर्नामेंट में और अंततः जो टीमें अच्छी खेली इवेंचुअली वो दोनों टीमें फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और अपने खेल का मुजाहरा इस ऐतिहासिक मैदान में करती हुई रवि 11 बरवा बनाम के बीच में महामुकाबला सुपर छाइट मुकाबला फुटबॉल का महाकुंभ चलता है। एक बड़ा अच्छी राइट फॉरवर्ड और सेंटर फॉरवर्ड का कॉम्बिनेशन, लेकिन इसी दरमियान में इम्फेटिक हिट लगाया गया अपोजिशन टीम के द्वारा। गेंद को सेमी सर्कल के पास अर्धविरुद्ध के पास भेजा था, फिर वहां से रिट्रेस होकर तितलिया एफसी के पास चीप शॉट 0 डिग्री से राइट फॉरवर्ड के पास गेंद आई है, वहां से क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी उन्हीं के पास 2-3 खिलाड़ियों को रीच किया और इस तरह से गेंद छीनी गई। अब मुकाबला जो देखने को मिला रोमांचक का बनी हुई है इस आज के फाइनल का। हालांकि 2 मैचेज पहले सुबह यहाँ पर सेमीफाइनल में खेले गए, वो रोमांचकता नहीं दिखी, लेकिन जैसे जैसे टीम प्रोग्रेस करता गया टीम और आगे बढ़कर चला गया और चीजें करते गए टूर्नामेंट को तराशते गया खिलाड़ियों में और अंततः जो जिसकी अपेक्षाएं बड़ी देर से हम कर रहे थे उस पर वो टीम खड़ा कर रही है। दोनों टीमों को एक बार फिर हार्दिक बधाई देता हूँ आज के इस फाइनल मैच के लिए कि आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करें, एक प्रैक्टिकल अंदाज में आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेलें, क्रिएटिव फुटबॉल खेलें और आज के माननीय मंत्री जी जो आएंगे वो आपके फुटबॉल को खेल कर यकीनन में जैसे दिल बाग बाग हो जाए और कहीं ना कहीं किस्मत आपका जाग बैठे तो उसकी घोषणा भी वो कर देंगे। आपके आर्थिक स्थिति को देखने एक्टिविटीज से वो आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे और आपका सहयोग इस तरह शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद। दूसरा गोल प्रवेश दूसरा गोल प्रवेश कराए जाने में मैदान में और एक की बाहर चली गई, वॉलंटियर जल्दी से पिकअप करना स्लो को थ्रोइंग तेतुलिया एफसी के द्वारा कॉर्नर के इर्द में गेंद गई है। तेतुलिया एफसी की टीम काफी मंझी और तगड़ी टीम नजर आ रही है, बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पर, लेकिन ब्रिलियंट शॉट लगाने के प्रयास गेंद ने ऊंचाई दी और इस तरह से गोल लाइन से बाहर गई है। ऑफ टारगेट दिशाहीन शॉट लगी और गेंद बाहर चली गई। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए और आपके माथे पे जो भी लिखा हो हिंदू मुस्लिम, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आज हम सबों ने 77वें गणतंत्र दिवस की जो है सेलिब्रेशन हमने सुबह बनाया और पूर्णिया का जो त्यौहार था हम लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन हमने सुबह करके एक हिंदुस्तानी होने का परिचय दिया और गंगा जमुनी तहजीब और अद्भुत नज़ारा हम लोगों ने मिलजुल कर पेश किया है। यही उम्मीद और आशा करते हैं कि जो हिंदुस्तान की गरिमा है वो बनाए रखें और अनेकता में ही एकता है। यह डाइवर्सिटी हमारे देश की है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है जहाँ पे हर मजहब और न्याय के लोग रहते हैं और इसकी खूबसूरती यही है कि हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं और किसी प्रकार की कोई इस तरह का आपस में तकरार नहीं होता है। इसकी खूबसूरती यही है। एक बार फिर से मैदान को रूट करते हैं जहाँ पे दोनों टीमों के दरमियान में एक फैंटास्टिक और एक ही महामुकाबला चलता हुआ तेतुलिया एफसी लेफ्ट फॉरवर्ड के द्वारा बड़ी तेजी के साथ, लेकिन
यहाँ पे गोल कर दिया गया पितुलिया एफसी के द्वारा। बड़ी देर से इसकी इंतजार चल रही थी और इवेंचुअली इस तरह से स्कोर किया पितुलिया एफसी की टीम ने। अच्छी स्ट्रैटेजी और अच्छी रणनीति तैयार की और जिस तरह से टीम यहाँ पे खेल रही थी वो आंकड़े ही दर्शा रहे थे कि पितुलिया एफसी की टीम कहीं न कहीं अटैक इंडेक्स में आगे बढ़ रही है और इस मुकाबले में कहीं न कहीं शुरुआत से ही इन्होंने एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर का यहाँ पर मुजाहरा किया है और अपनी जो प्रतिभा खड़ी है उसको ताक देनी पड़ेगी स्पेशली पितुलिया एफसी के कप्तान को जिनके अगुवाई में टीम यहाँ पे आई और एक नई और एक रिदम के साथ एक फ्लो के साथ एक सख्त प्रयास किया गया जो कि कामयाब साबित हुआ। रवि लहंदरवा के कप्तान को वापसी करना पड़ेगा। इस टूर्नामेंट की रेटिंग में अगर वो बने रहते हैं फिर से पितुलिया एफसी फर्स्ट इंटरवल में चलता हुआ लंबी अवधि का खेल शायद दिया गया है क्योंकि माननीय मंत्री जी का भी आगमन मिनट के अंदर होने वाला है। आवाज की सेटिंग कर दीजिए, शायद थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक फ्लो में चले तो बेहतर होगा। साउंड मास्टर से मैं निवेदन करूंगा कि एक रिदम के साथ चल रहा है। आए हुए तमाम खेल प्रेमियों का हार्दिक स्वागत। रवि लहंदरवा की टीम अटैक करने के प्रयास में लेकिन गोलकीपर से चुका है गेंद और यहाँ पे भरपूर फायदा लेने का प्रयास लेकिन पुनः गेंद स्नैच किया गया गोलकीपर के द्वारा और पता छीन ली गई है। एक चांसेस बहुत बड़ी मिली थी यहाँ पे रवि लहंदरवा की टीम को जिससे फायदा वो एडवांटेज नहीं प्राप्त कर पाई थी वरना हल्का सा स्लाइटली अगर पुश कर देते तो शायद गोल में कन्वर्ट हो जाता क्योंकि गोलकीपर अपनी जगह को छोड़ दिया था उन्होंने और आगे आ गए थे आउट ऑफ बॉक्स से लेकिन जोखिम लिया गोलकीपर ने और इस तरह से एक रिस्क वहाँ पे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को दिया और अंतर्गत कर सकते चलिए भाई मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे मंत्रीगण का गाड़ी हैदराबाद तक पहुंचे जहां आप बाबा गाड़ी रास्ता से मंत्रीगण हमारे ऐतिहासिक छतरपुर बाजार में पहुंचेंगे इसलिए सभी गाड़ी वाले से गुजारिश है। हाँ मिलल बात एक टन दिल देखना मजा मंच की बाईं तरफ जो गाड़ी लगी हुई है एक बार पुनः उन तमाम खेल प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि आप कृपया करके यथाशीघ्र आप अपनी बाइक को वहां से हटाएं। इसकी सूचना बार बार दी जा रही है, इस पर अमल करें भाई और इस पर फॉलो करें। और इसी के साथ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और मीडिया पैनलिस्ट श्रीमती नीलम मिश्रा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं आजाद स्पोर्टिंग क्लब जबलपुर की और से कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की विशेष अतिथि महोदया श्रीमती नीलम मिश्रा जी मंच पर पधार चुकी है। मैं इनका इस्तकबाल और अभिनंदन करता हूँ मंच की ओर से केंद्रीय सदस्य झारखंड मुक्ति मोर्चा से। हमारे सहयोगी मित्र कमेंटेटर जनाब साजिद साहब भी मंच पर पधार चुके हैं। इनका भी इस्तकबाल और अभिनंदन है आज के फाइनल समारोह में और स्पेशली तमाम प्रेमीगण का जिन्होंने अपना वक्त कुर्बान करके
खिलाड़ी है लो आज फाइनल का में वो उपस्थित हुए हैं और मैच का लुत्फ ले रहे हैं। इस सरजमीन में इस ऐतिहासिक मैदान में उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है खेल की ओर से कि आप सब दीर्घायु हैं और इसी तरह कामयाबी कदम चुने आपके हैं। आता हुआ तितलिया की टीम 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। बैक पास दिया गया है लेकिन गेंद जा रही है 4 का बॉक्स के करीब में और दिया गया है बहुत आज का उत्साह बड़ा निराला है। आज आनंद महकने वाला है। आज का उत्साह बड़ा निराला है। आज यहाँ आनंद महकने वाला है। आपकी तालियां जब बजती है महफिल में रंग बरसने वाला है। यहाँ पे क्लच किया गया पास आउट किया गया है लेकिन इसी दरमियान में फिर आता हुआ लेफ्ट दिया है और इसी दरमियान में फ्लैग रेज किया गया ऑफसाइड। निर्णायक की आंखों से बचना मुश्किल बिल्कुल बाज की तरह तेज दरार ऑथेंटिक डिसीजन आता हुआ कोई पक्षपाती की भावना नहीं, कोई पक्षपाती की भावना नहीं, पारदर्शिता के साथ टूर्नामेंट को खिलाते हैं और यही उनकी खासियत है। बड़े मंच के मैच ऑफिशियल है जिसकी वजह से खिलाड़ी के नाम में दम किया है उन्होंने शायद वो करके चाहते हैं जो ऑफसाइड से आगे गेंद को लेकर गेंद मिलना लेकिन ये दृश्य हो नहीं पाता है और उनकी आंखों से बचना मुश्किल हो जाता है। अंततः ऑफसाइड करार दिया जाता है कि थ्रो दिया गया के पास दी है लंबा शॉट सेंटर फॉरवर्ड के पास प्रयास किया गया है लेकिन गेंद टच होकर के जा रही है गोल लाइन के बाहर और अंततः गेंद गोल लाइन के बाहर चली गई है। हम चले थे खाप लेकर उसको सजाया आपने, हम चले थे खाप लेकर उसको सजाया आपने, खो के रिश्तों से बढ़कर रिश्ता निभाया आपने, जिनके नाव पर हम ही यहाँ आप ही बनाए हैं, बादशाह या शहंशाह आप ही के ताज है। पर्दे के खिलाड़ी लेकर चले सिलसिले में हीरो हो तुम स्टार है जिंदगी की जंग में, आज मुश्किल कल चुनौती बर्तमान में विश्वास है, आम हो सकता नहीं सारे प्लेयर से क्या कंट्रीब्यूशन है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो अतुल्य है, अनपैरेलल है, बेमिसाल है। अभी मुकाबला चलता हुआ और ये कहना अभी दिल से नहीं है कि कौन सी टीम विजय हो गई। फिलहाल फर्स्ट इंटरवल का मैच चल रहा है। जंगलपुर रोड प्रवेश कर चुके हैं माननीय मंत्री महोदय, आज के मुख्य अतिथि महोदय, झारखंड सरकार के शहरी विकास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर्यटन कला संस्कृति खेल और युवा कार्य विभाग के मंत्री श्री सुधीर कुमार सोनू जी बस जंगलपुर रोड प्रवेश कर चुके हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर में सीन होंगे। रास्ता क्लियर रखें, रास्ता बिल्कुल क्लियर रखें, आने में कोई दुश्वारी नहीं हो, जैसे सहूलियत के साथ और आसानी मंच तक आ सके। एक गोल तितलिया की टीम 1 की बढ़त बनाई हुई। आज के हमारे मुख्य अतिथि बस अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच होंगे। रास्ते में जितने भी दर्शक हैं अपने बाइक के साथ बड़ा मेहरबानी अपने बाइक को साइड करें। लेकिन कहीं ना कहीं अटैक की अगर हम बात करते हैं, बॉल पोजीशन की बात करते हैं तो तितलिया की टीम ने 60-40 का रेशियो चलता हुआ दोनों टीम के दरमियान में तितलिया की टीम ज़्यादा समय तक बॉल पोजीशन की है और अपने कब्जे में रखा है। रेलवे को हालांकि चांसेस मिले थे लेकिन फायदा नहीं ले पाया उसका। बचे जो सेकंड इंटरवल का मैच बचा हुआ है, फर्स्ट इंटरवल का चल ही रहा है, लंबी अवधि का खेल दोनों टीमों को दिया गया है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने कलात्मक अंदाज में, एक्रोबैटिक अंदाज में और क्रिएटिव फुटबॉल, आउटस्टैंडिंग और ऑसम फुटबॉल आप खेलकर दर्शकों का दिल जीतें, जिसकी अपेक्षा दर्शक से द्वारा की जा रही है उसको आप खड़ा होकर, क्योंकि सेमीफाइनल के जो मैचेस थे वो बहुत हद तक बहुत जिस तरह से होना चाहिए वो लेवल और जो इंटेक्ट होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया, लेकिन फाइनल में प्लेयर कमबैक किए हैं और अच्छी
मानक के साथ और एक अच्छे स्टैंडर्ड इंडेक्स के साथ खेल चल रहा है दोनों टीमों के दरमियान में। काबिल बात दोनों कप्तान महोदय और दोनों टीमों के सहयोगी जितने भी प्लेयर हैं जिनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है रवि रविंद्रवा के पास राइट फॉरवर्ड के द्वारा चांसेस बनाने के प्रयास वहां से किया जा रहा है। देखते हैं किस तरह से शॉट उनके द्वारा ली जाती है। एक बैकफुट से अच्छी जगह पर ट्रायंगल पास दिया गया है लेकिन वहां से फिर से बैक पास थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बैक पास प्रवेश कर चुके हैं माननीय मंत्री आज के हमारे मित्र महोदय माननीय सम्मानीय परमादरणीय श्री श्री सुजीत कुमार सोनू जी झारखंड सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री प्रवेश कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जनचुंडी नारों के साथ उनका इस्तेमाल और खैर किया जाए। यह हटा दीजिए चाबी के लिए उठा लीजिए यहाँ पर एक्टिव हो जाए हमारा जो जिम्मेदार है भारतीय से सारे एक्टिव हो जाए। खेल पर भी फोकस करें ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आप आए हैं। अन्य अतिथि महोदय मंच पर तो जरूर आएंगे मंचासीन होंगे इस वक्त आप अपना नजारा देखेंगे यहाँ का और आप अपनी नजरों से देखेंगे उससे कबल के फुटबॉल जो चल रहा है मैदान में उस पर फोकस कीजिए। सबसे बड़े जो आज के मेहमान और खुशी हैं हमारे प्लेयर जन हैं इन्हीं के लिए मेला लगा हुआ है और इनकी तरह ये आप इनका हौसला अफजाई कीजिए। इस दरमियान वापसी कीजिए रवि रविंद्रवा का कप्तान थोड़ी सी तेजी लाइए नीचे जाइए आप और कम बैक करने का प्रयास कीजिए। मैच की रोमांचकता थोड़ी सी बनाए रखिए। सेंसेशनल मुकाबला चल रहा है इसे थोड़ी सी एनर्जी के संचार कीजिए। चलो सात रंगों में खुद को मिला लीजिए सात रंगों में खुद को मिला लीजिए भूल सिकवा सिला भुला लीजिए जब तक अतिथि दीप रोशन करे आप तालियों से दीपक जला लीजिए। जब बात चली जैसे अस्सी नो एकदम एकदम कर दुकान दे दिया तोरा लेके घुरी बोलतो था चुमा रख एक चांसेस यहाँ पे लेकिन बहुत स्लाइड नहीं थी फायदा लेना चाहिए था लेकिन रवि रविंद्रवा की जो लेफ्ट फॉरवर्ड के प्लेयर थे बहुत हल्के से इन्होंने लिया और इस तरह से लेफ्ट फुटर के द्वारा हल्का सा स्लाइड किक किया। इम्पैक्ट किक लेने से गोलकीपर साइड ब्लॉक कर जाते लेकिन ये दृश्य बदला और फिर से गेंद रिट्रीव होकर इस तरह से बरवाले में खेमे में गेंद आ गई है। तो कलियासी के साथ नंबर के प्लेयर जिनके द्वारा जबरदस्त स्किलफुल फुटबॉल एक बार फिर से फाइनल पास छोटे छोटे पासों के द्वारा आउट ऑफ बॉक्स पर गेंद चली गई थी लेकिन अंत वहां से छीनी गई है। अरे भी कलियासी के पास गेंद है बैक आउट किया गया 6 नंबर के प्लेयर पूरी टीम आगे आ गई है और तो हमला करने का प्रयास लेकिन गेंद में फिर से दिशा में शॉट लगा और इस तरह से गेंद बाहर आ गई। पूरी तैयारी आयोजक समिति की तरफ से कर ली गई है। आज के माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत के लिए उनके स्वागत अभिनंदन के लिए उनके आमद के लिए दिखाई दे रही क्लब की ओर से कोई कसर और कमी नहीं दिख रही है। उम्र के इस पड़ाव पर भी लोगों ने अपना योगदान बहुमूल्य तरीके से दिया है। सबका आभार और अभिनंदन। आज के इस फाइनल समारोह के दिन में जहां पे काफी संख्या में स्टेडियम खचाखच भर के उतने ही दर्शक स्टेडियम के बाहर भी हैं। क्या करें फुटबॉल का आप देख सकते हैं बड़ी बेसब्री से इंतजार चल रही थी लंबे अरसे दराज से इस टूर्नामेंट की फाइनल का जो कि आज सिर्फ गोविंदपुर परखट से ही नहीं बल्कि हमारे तो चाची परखट से भी खेल प्रेमीगण विभिन्न गाँवों से विभिन्न क्षेत्रों से चलकर आए हैं। कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी और आज सोशल मीडिया का दौर है जिससे कोई चीज़ छूटती नहीं है। उसके माध्यम से सबों ने न्यूज़ प्राप्त किया कि आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इस फाइनल समापन समारोह को रखा जाए। तो 77वें गणतंत्र दिवस के दिन में इंतखाब किया गया कि आज फाइनल समापन समारोह का दिन होगा। ऐतिहासिक लम्हा है, ऐतिहासिक क्षण है और ये भुलाया नहीं जा सकता है और इसको सब में अक्षरों में एक ही दिन में लिखा जाएगा क्योंकि इस क्लब में जो टूर्नामेंट का जो स्टैंडर्ड रखा और जिस तर्ज पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है
स्पेशली जनाब साहब को क्या हुआ? जब नारा लगेगा ना थोड़ा सा फेंक के मारना, ठीक है? थोड़ा सा फर्स्ट सिंगल टर्बल में हो चुका है, पहला इंटरवल समाप्त हो चुका है। तेतुलिया एफसी की टीम 1 से की बढ़त बनाई है। आजाद स्पोर्टिंग क्लब जबलपुर आज से करीब 24 साल पहले जो इतिहास रचा गया था। जाहिद हुसैन, समीम अंसारी, तस्लीम अंसारी, जी मोहम्मद साहब, ये केवल यही सज्जन मैदान में प्रवेश करेंगे। अतिथियों के साथ अनावश्यक तौर पर मैदान में प्रवेश न करेंगे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों पे है गंगा और हाथों पे तिरंगा। वह देश से कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी मरने मातरम, कभी पंजाब से गुजरात माता उत्कल गंगा है। वह देश जो छुपाए हुए विषय स्थल बन जाता है और साथ ही अपने पाक प्रदेश में जो ब्रदर एंड सिस्टर कह के पुकारता है, यही प्रेम बीच की भूमि है जो भारतवर्ष कहलाता है। चलो चल देंगे से हाथ मिलवे की दरकार नहीं ए मुंह से चल हां थोड़ा काम भाभी इतने लोग जरूरत नहीं है लेकिन बॉल को किक ऑफ करके और खिलाड़ियों के दरमियान एक्शन से परिचय प्राप्त किया। आज के माननीय मंत्री महोदय, झारखंड सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के श्री सुजीत कुमार सोनू जी, उनके साथ में है टोली के दो क्या बोल रहे हैं पटाखों की आवाज के साथ उनका इस्तेमाल और खैरमकदम किया जा रहा है। साथ ही साथ तालियों की गड़गड़ाहट और जनचों मीनारों के दरमियान में आज के मुख्य अभिनंदन किया गया। कई गण्यमान्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में मैदान में प्रदेश के परिचय प्राप्त किया है खिलाड़ियों के दरमियान में और सुसंकेत किया है। धनबाद जिले की ये फुटबॉल का टूर्नामेंट का आयोजन जो किया गया जिंगलपुर आजाद स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा। मंच पर पधार रहे हैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुजीत कुमार, जिला परिषद सदस्य हसीना खातून नीलम मिश्रा जी को आप सम्मानित करेंगे। सामने खाली कर दे भाई, केवल मीडिया के पदाधिकारीगण मीडिया के कर्मी रहेंगे, बाकी अनावश्यक ना रहे। बार बार ये भाई इसकी सूचना दी जा रही है आप सबके लिए। नेक्स्ट हमारे पास विशेष अतिथि के रूप में धनबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी आ रहे हैं मंच पर, उनका इस्तेमाल और साथ ही साथ चेन्नई के विधायक चंद्रदेव महतो जी भी मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। साथ ही झलकती है इनके चेहरे से, यही इनकी पहचान और आइडेंटिफिकेशन है। विधायक जी को सम्मानित करेंगे। अताउल अंसारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि सिंदरी के विधायक माननीय सम्मानीय श्री चंद्रदेव महतो जी को सचिव आफ्ताब आलम साहब अताउल अंसारी जी आप सम्मानित करें। अताउल अंसारी जी सिंदरी के विधायक शंकर महतो जी को आप बुके और शॉल के साथ सम्मानित करेंगे। एक
नेक्स्ट विशेष अतिथि धनबाद लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह जी को बुके और शॉल से सम्मानित हसीना खातून जी हो चुका है। मारो ले अभी छोड़ना ना है पहले तो दे सामने से खाली करें, बड़ाई मेहरबानी सामने से खाली करें। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है माननीय मंत्री भाईपुर सरकार, हमारे भाई मंजा सिंह प्रखर वक्ता कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री जिला परिषद सदस्य हसीना खातून जी को बुके और शॉल देकर सम्मानित करेंगे फातिमा जोहरा। पंचायत के जलसहिया मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हसीना खातून जी को बुके और शॉल से सम्मानित करेंगे फातिमा जोहरा। खेल जनता विशेष अतिथि के रूप में देवली पंचायत के मुखिया शांति राम रजवार को बुके और शॉल से सम्मानित करेंगे क्लब के मोहम्मद जाहिद हुसैन साहब उर्फ गुल्लू। फाइनल का मुकाबला चलता हुआ मुखिया जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा अंचल अधिकारी और धनबाद गोविंदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब को सम्मानित मुखिया जी करेंगे, बुके से और शॉल देकर के सम्मानित करेंगे। वन बाय वन करके सम्मानित किया जा रहा है। गोविंदपुर ब्लॉक के सीओ एज वेल एज बीडीओ को सम्मानित मुखिया जी करेंगे बैच लगा करके और बुके साथ ही साथ शॉल से सम्मानित करके। समीर रहमान के द्वारा गोविंदपुर थाना के थाना प्रभारी को सम्मानित किया जा रहा है। आज में आदरणीय बीपी रावत साहब को सम्मानित करेंगे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ जंगलपुर। शॉल देकर के उर्दू के साथ सम्मानित किया गया है। मुकीम अंसारी जी मैं निवेदन करूंगा कि गोविंदपुर के सीओ साहब को आप बुके के साथ और शॉल से सम्मानित करें। शॉल देकर के सम्मानित किया जा रहा है। It's time for felicitation to all the guests is over here today. They are felicitated by the organizing committee member continuously. बीडीओ साहब को भी सम्मानित करेंगे आदरणीय। बाबू लोग जाओ गार्डन जाओ तो जाओ और ना जाओ तो ना जाओ तो देखिए तो काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ लेकिन जंगलपुर पंचायत एवं प्रखंड उपाध्यक्ष झामुमो के मुकीम अंसारी को बुके और शॉल देकर सम्मानित करेंगे क्लब के दिल मोहम्मद साहब। अतार रहमान के द्वारा आदरणीय जिला सचिव जनाब मन्नू आलम साहब जी को बुके और शॉल के साथ सम्मानित करेंगे। आयोजन समिति के खास और डायरेक्टर जनाब मन्नू आलम साहब को सम्मानित किया गया है शॉल और बुके के साथ। क्लब के अध्यक्ष एवं सचिव मतीउर रहमान और अताउल अंसारी जी को बुके और शॉल के साथ सम्मानित करेंगे। क्लब के अमरा सिंह
अमर सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य कासिम अंसारी जी एवं आफ्ताब आलम जी एवं आफ्ताब आलम जी क्लब के अध्यक्ष एवं सचिव मकबूल अताउल अंसारी को बूटे एवं शॉल देकर सम्मानित करेंगे। क्लब के अमर सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य कासिम अंसारी एवं आफ्ताब आलम साहब ज्वाइंटली। चार्ज नहीं करो पीला गला मारे तो हासो होटल लेके हासो पढ़ लेके हासो होगा बोलवा लेगा ले रो बोलवा लेगा यहाँ पर काफी अच्छा मौका मिला है रवि एलेवन वर्मा। अब देख रहा है दिलचस्प होगा फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने यहाँ पर बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा और नदी के तुम कुछ नाम रखो बहती धारों का क्या होगा। काफी अच्छा मौका बना दूर से लगाने का प्रयास लेकिन काफी दूर। पार्टी के केंद्रीय सदस्य है, जिला के पदाधिकारी हैं, सबको और हमारे अन्य दल से हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, सबको माला पहना के सम्मानित करें। पीछे सब लोग माला पहना पीछे चलिए। आयोजन समिति के जितने भी मेंबर्स हैं उनको माल्यार्पण के साथ स्वागत किया जाएगा एक एक करके, क्योंकि इनका जो रोल है वो अतुल्य है, अनपैरेलल्ड है, सराहनीय है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी दरमियान में बहुत ही सेंसेशनल मुकाबला तितुलिया बनाम रवि 11 वर्मा के दरमियान में चलता हुआ स्कोर क्या हुआ है सद्दाम भाई? तितुलिया की टीम में बढ़त बनाई है 2-0 की बढ़त बनाई हुई रवि 11 वर्मा के कप्तान। आप थोड़ी सी जज्बा और जुनून और एंथुसियाज्म अपने अंदर लाएं और अपनी टीम को भरें और वैक्सीन डालें ताकि मैच में वापसी कर पाएंगे। जितने भी गणमान्य अतिथिगण हैं उनको एक एक करके माल्यार्पण के साथ क्लब के सदस्यों के द्वारा रिस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। एक एक करके सम्मानित अतिथियों को फेलिसिटेट किया जा रहा है क्लब के द्वारा। ये यादगार लम्हे कैमरे में कैद की जा रही है। लगातार मीडिया के तमाम पदाधिकारीगण और क्लब के आयोजन समिति लेकिन बिल्कुल बहुत ही खराब खेल का प्रदर्शन कहा जाए तो कम नहीं। इतना अच्छा मौके को गंवाया, सिर्फ बॉल को ठोकने की देरी थी और वो गोल का तब्दील तय था, लेकिन गोल को तब्दील नहीं कर पाए रवि 11 वर्मा के 14 नंबर के खिलाड़ी। हरियरपुर से शोएब साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कृपया करके अंदर आएंगे मंच के अंदर। शोएब बाबू जो हरियरपुर से आए हैं। अनुपमा सिंह जी मंच पर पधार रहे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्लब की ओर से आयोजन समिति की तरफ से उनका भी फ्री वेलकम और ट्रीमेंडस वेलकम किया जा रहा है। हम फूल हैं हर रंग के, हर एक चमक के, हम लाखों सितारे हैं मगर एक गगन के, मुरझाने नहीं देंगे हमारा है ये वतन, हम हिंद के वासी हैं हमारा है ये वतन। मिलजुल के रहो सीने से नफरत को मिटा दो और शाहिद का यह पैगाम लोगों को सुना दो, लोगों को सुना दो। गार्जन स्वरूप शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक विद्यालय के सेक्रेटरी और इनके सुपुत्र दिनेश कुमार महतो जी, आदरणीय टुंडी के विधायक सह मुख्य सचेतक झारखंड मुक्ति मोर्चा के श्री मथुरा प्रसाद महतो जी का मैं स्पेशल थैंक्स और आभार देता हूँ। इन्हीं के हॉस्टल में मैंने पढ़ाई लिखाई किया है। इनके पुत्र हमारे मित्र हैं।
और शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक विद्यालय से ही मैंने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन 2000 में पास आउट किया है। इनकी दुआएं कि इस मंच पर मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, साथ ही साथ अल्पसंख्यक हाई स्कूल में एक शिक्षक भी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माय बॉटम ऑफ हार्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। अनुपमा सिंह जी को सम्मानित करेंगे। जिला परिषद सदस्य श्रीमती हसीना खातून जी से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय आज के विशेष अतिथि अनुपमा सिंह जी को बैच के साथ और बुके दे करके साथ ही साथ शॉल से सम्मानित करेंगे आप। बैच के साथ सम्मानित अनुपमा सिंह जी। जीने के लिए तेरा एक अरमान ही काफी है, दिल के कलम से लिखी एक दास्तान ही काफी है, और तुझे सजने संवरने की जरूरत क्या है हसीना, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही काफी है। जोरदार ताली के साथ इनका हौसला अफजाई और इनका इस्तेमाल किया जाए। जिला परिषद सदस्य हसीना खातून के द्वारा अनुपमा सिंह जी का सम्मानित किया जा रहा है। महफिल में आके मुस्कुरा रही है जैसे कि इनके मुंह से मोती बरस रहे हैं। वंस अगेन बिग हैंड फॉर दैट। जोरदार तालियां इन दोनों के लिए सम्मानित किया गया है। अच्छा, तेतुलिया FC 3-0 की बढ़त बनाई हुई। अब मैदान को रुक करते हैं और आप सबको सीधे लिए चलता है जंगल टूर का दिल्ली का ऐतिहासिक मैदान, जहां पर खचाखच दर्शकों से भरा हुआ यह स्टेडियम आज इतिहास रचने को तैयार है। 2002 में यहाँ पे आदरणीय श्री दिसंबर शिव सोरेन जी को आमंत्रित किया गया था और उन्हीं के नाम से टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। और हुस्न इत्तेफाकी की बात है कि 24 सालों के अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन उनके मृत्यु के बाद उनकी याद में, उनके स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। तो क्यों ना मिलजुल कर हम उनको याद करेंगे और उन्हें कोटि-कोटि नमन पेश करेंगे, खराज अकीदत पेश करेंगे और उनके आत्मा को शांति प्रदान करने के मिलजुल कर उनको याद करेंगे कि झारखंड के निर्माता दूरदर्शी आपके बीच में हमारे प्रवासी पंचायत के सरदार मुखिया निराज साहब पहुंच रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आदरणीय दिसंबर श्री सोरेन जी का जन्म उनको कौन सा केंद्रीय सदस्य जनाब हाजी सिराज अहमद जी को सम्मानित करेंगे। गुल्लू अंसारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सम्मानित करें शॉल लेकर के और बुके से गुल्लू के द्वारा आदरणीय केंद्रीय सदस्य तो सम्मानित किया गया है। मैच की रोमांचकता अभी भी बनी हुई है, लेकिन तेतुलिया FC की टीम 3-0 की बढ़त बनाई हुई है, 3-0 की बढ़त बनाई हुई है और मुकम्मल अब खिताबी कब्जे की ओर ये टीम अग्रसर है। मैच के कुछ ही क्षण समाप्ति होने में रह गई है और आज खेल का अंतिम दिन है। अब ये जुदाई की घड़ी है, ये टूर्नामेंट हमसे जुदा हो जाएगी और फिर अगले वर्ष या तो फिर 2026 में आयोजन समिति फिर डिसीजन लेगी कि टूर्नामेंट का आयोजन होगा।
धनबाद जिले का ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट फुटबॉल का इस सरजमीन में किया गया और 16 टीमों ने नामांकन इस टीम में किया और अंततः तितुलिया FC और रवि 11 बरवा की टीम फाइनल में प्रवेश करी और तितुलिया FC की टीम ने खिताबी कब्जा इस टूर्नामेंट में किया है। सारा श्रेय उनके कप्तान और टीम मेट्स को जाता है जिन्होंने धुरंधर यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए खिताबी कब्जा जमाया है। आप सभी जानते हैं कि इस टूर्नामेंट का आयोजन झारखंड के निर्माता दूरदर्शी आदिवासी अस्मिता के प्रहरी सर्वप्रिय हम सबों के प्रेरणा स्रोत श्री दिशों गुरु श्री श्री शिव सोरेन जी को मैं कोटि कोटि नमन पेश करता हूँ, सराज अकीदत पेश करता हूँ और श्रद्धांजलि पेश करता हूँ कि वे मरकर भी अमर है, मरकर भी अमर है, मरकर भी अमर है। इन्हीं के नाम से इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और लगभग 24 वर्षों के बाद पुनः इतिहास को और हिस्ट्री को रेप्लिकेट किया गया है। स्पेशली मैं सारा श्रेय जनाब मनु आलम साहब जिला सचिव को देना चाहता हूं, जिन्होंने एक अच्छे स्टैंडर्ड का फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया फीफा की तर्ज पर, क्योंकि अब तक टूर्नामेंट का कहीं भी आयोजन हुआ है तो इस तरह के तर्ज पर नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया कि जब फुटबॉल ही कराना हो तो एक स्टैंडर्ड के साथ एक अच्छे इंडेक्स और पैमाने के साथ कराया जाए और अंततः उसी अंदाज में इन्होंने कराया है। कतरास के शेर खान साहब जहाँ कहीं भी हो कृपया करके गाड़ी के पास चले जाएं। कतरास के शेर खान साहब जहाँ कहीं भी हो कृपया करके गाड़ी के पास चले जाएं। दिशों जी शिव सोरेन भारत आदिवासी चेतना के महानायक, उनका संघर्ष बलिदान नेतृत्व सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा। वे झारखंड के माटी के कण में जीवित रहेंगे। राज्य के केवल पूर्व मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि जल जंगल जमीन के प्रहरी, आदिवासी अस्मिता के रक्षक और देश के वंचित शोषित और गरीब वर्ग की आवाज थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनसेवा और संघर्ष को समर्पित किया, चाहे वो संसद का सदन हो या गांव का चौपाल। उन्होंने हर मंच से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे हक हुकूक की रक्षा की। उनकी स्मृतियां, उनके मार्गदर्शन और उनका संघर्ष की गाथा हम हमेशा प्रेरणा देती है। आप सबों से मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर उनके अधूरे सपने को साकार करें और एक न्यायपूर्ण समानता आधारित एवं समानपूर्ण समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। दिशा गुरु मैच के कुछ ही क्षण और लम्हे अब समाप्त होने के लिए रह गया है और आज की दो टीमें जो फाइनल के सेहरा इनके सरों पर तितुलिया FC के 9 नंबर के प्लेयर के द्वारा बड़ी तेजी के साथ इंफैटिक हिट लगाने का प्रयास, लेकिन भूल गई है गोलकीपर के दास्तान है। इस तरह से रोमांचकता हालांकि बनी हुई है, लेकिन रवि 11 बरवा की टीम 3-0 से पीछे चल रही है और कमबैक करने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा, लेकिन इनकी जो एफर्ट था वो कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गई है और केवल औपचारिक टाइम अब शेष रह गई इस टूर्नामेंट की। एक बार फिर से 3-1 का रेशियो चलता हुआ 3:1 3-1 का मुकाबला। 2 गोल से पिछड़ रही है रवि 11 बरवा की टीम। आज जबरदस्त भीड़ थी इस टूर्नामेंट को देखने के लिए। धनबाद के विभिन्न जगहों से, देश की कोयला राजधानी से लोग चल कर आए थे। तमाम खेल प्रेमी का आभार, अभिनंदन। आपने सहयोग देकर इस टूर्नामेंट को यकीनन सफल बनाया और किसी प्रकार का पूरे टूर्नामेंट में एक बार फिर राइट फॉरवर्ड के द्वारा अच्छी जुगलबंदी स्ट्रेटेजी बनाने का प्रयास, लॉन्ग रेंज शॉट, लेकिन अभी भी आउट ऑफ बॉक्स के अंदर गेंद छीनी गई है। अभी तितुलिया FC के सेंटर फॉरवर्ड के पास गेंद गई है, छोटे से पास, लेकिन एक बार पुनः गोलकीपर के दास्ताने में बुके के साथ सम्मानित जनाब दिल मोहम्मद के द्वारा और सहयोगी सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है हमारे अतिथिगण का। और माननीय आज के आए हुए अतिथिगण का पुनः मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। इधर आबे ज़मज़म है, उधर गंगा जल है। इधर देखो सीता जीवन को चली है, उधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। उधर देखो दामाद हजरत अली है, इधर भी तो हनुमान बजरंग बली है। उधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, इधर भी तो है मक्के में कमली वाला। सबका खून लाल होता है, फिर क्यों हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है? फिर क्यों हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है? एक साथ रहे, मिलकर रहे, इंटीग्रेशन बनाकर रखे, यही खूबसूरती हम हिंदुस्तानियों का होता है, जिसका परिचय हम सबको मिलजुल करके देना है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो नदियाँ इसमें मिल गई वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। धन्यवाद। एक सूचना है, एक मेहमान आए हैं यहाँ जिनका गाड़ी चोरी हो गया है। जो स्टैंड नंबर गाड़ी का स्टैंड 03 अगर चोर लोग भाग रहे हैं पकड़ने का कोशिश करें और नहीं पकड़ने का तो प्रशासन की बात है। sampai mel. Ada budi ya. कोणाला समय बैटरी तटरी में ना असे जाता समय में आराम से चलो मैंने थोड़ा ना चलाना दादू होंगे आगो ना रहे आपके तो वाले है टाइम रहना चाहिए भीड़ है पीछे आप इधर उधर का मत जाए। कोई मोटरसाइकिल का मामला है, आप इधर उधर जाने का काम नहीं करें। कोई मोटरसाइकिल का मामला है, इधर उधर ना जाए और इधर उधर जाने का काम ना करें। वो आप यहाँ पर हैं, हम लोग देख लेंगे, प्रशासन है, कोई इधर उधर मत कीजिए। मोटरसाइकिल का मामला कुछ है, उसको देख लिया जाएगा, प्रशासन यहाँ है, इसीलिए आप इधर उधर ना जाएं। दर्शकों से निवेदन है कि टूर्नामेंट की गरिमा को बनाए रखें और जो अनावश्यक रूप से कोई घटना घट रही है असामाजिक तत्व के द्वारा तो उस पर अपना केंद्रित न करें अपने ध्यान को, बल्कि आप मंच की ओर और खेल समाप्ति की घोषणा। और इस तरह से तेतुलिया FC चैंपियंस ऑफ 2025 एंड 2026 3-1 लिए भाई। और दोनों कप्तान से आग्रह करूंगा कि पूरी टीम को लेकर आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पे प्राइज वितरण का कार्यक्रम हम सब प्रस्तुत करेंगे, इसलिए दोनों टीमों के कप्तान से मैं आग्रह करूंगा कि पूरी टीम को लेकर के, टीम के मैनेजर, टीम चीफ पैटर्न जो है, बावजूद भी इन्होंने अपना समय हमारे दरमियान में दिया है। मैं सदैव इनका आभार हूँ, हृदय से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। बिग थैंक्स।